हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। इस वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए फास्ट में इसके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने, पाठ बातचीत क्या है। कहते हैं ये बातचीत क्या है। ललित निबंध है, कहानी है, यात्रा संस्मरण है या यात्रा वृत्तांत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ललित निबंध। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लेखक बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। कहते हैं ये जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ये किस युग के साहित्यकार थे। आधुनिक काल का, भारतेंदु युग या द्विवेदी युग या हरिश्चंद्र युग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि भारतेंदु युग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, भारतेंदु युग। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। कहते हैं कि बातचीत का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। आपके सामने ऑप्शंस है विद्वतापूर्ण बात करना, सार्थक बात करना या कार्ययुक्त बात करना या अपने से बातचीत करना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, विद्वतापूर्ण बात करना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विद्वतापूर्ण बात करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है। कहते हैं कि संवाद करने का अच्छा तरीका क्या है। तर्कपूर्ण, जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि आत्मीयता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा, आधुनिक काल के कवि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस है 23 जुलाई 1884 को या 23 जून 1844 को या 29 जुलाई 1902 को या 23 सितंबर 1834 को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि 23 जून 1844 को। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, काव्य संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है। आपके सामने ऑप्शंस है द्विवेदी जी, प्रेमचंद्र, श्रीनिवास दास या रघुवीर सहाय। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि श्रीनिवास दास। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां, कौन सी काव्य बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है बातचीत, ओ अजान एक, सो अजान एक सुजान या सद्भाव का अभाव या जीवन झरना। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि जीवन झरना। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कहते हैं इनमें से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। आपके सामने ऑप्शंस है रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, परिवार या आराध्य देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भट्ट जी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का संपादन होता था। आपके सामने ऑप्शंस है तीरथ प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप या प्राच्य जीव। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बातचीत किस प्रकार का रचना है। आपके सामने ऑप्शंस है कहानी संग्रह है, प्रबंध काव्य है या शोध या निबंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि निबंध है। तो मेरे साथियों हमने प्रथम चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन था हमने इसको बताए हैं। अब चैप्टर 2 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे। तो चैप्टर 2 का प्रथम क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में कहानीकार ने किस शहर का वर्णन किया है। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अमृतसर। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, कहानी में लहना सिंह के गांव का रहने वाला है। कौन है रहने वाला।
मगर, मांझे, कटरा या तेलघरिया, यानी कि कहानी में लहना सिंह किस गांव का रहने वाला है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि मांझे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा। उसने कहा था कहानी में लहना सिंह किस ओहदे पर था, सूबेदार के या लेफ्टिनेंट के या जमादार के या मेजर के। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जमादार के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नायक लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? आपके सामने ऑप्शंस है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। पांचवा की कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? कहते कहानी में पलटन का विदूषक कौन था? आपके सामने ऑप्शंस है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि सूबेदार हजारा सिंह के पुत्र का नाम था, क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शंस है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बोधा सिंह। बोधा सिंह, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि उसने कहा था कहानी में भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? आपके सामने ऑप्शंस है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि जर्मनी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जर्मन सिपाही लप्टन को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लहना सिंह ने। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि जमादार सिख राइफल्स लहना सिंह का नंबर क्या था? आपके सामने ऑप्शन 77, 105, 1805 या 72। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 77। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सरकार के द्वारा सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है संजलपुर में या अलावलपुर में या जलालपुर में या लायलपुर में। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि लायलपुर में। तो मेरे साथियों हमने चैप्टर 2 का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने सॉल्व किए हैं। अब चैप्टर 3 का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। चैप्टर 3 का प्रथम क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? आपके सामने ऑप्शंस है महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था? कहते हैं किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था? अपोलो अस्पताल या श्री राम नर्सिंग होम या PMCH पटना या विलिंगटन नर्सिंग होम। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि विलिंगटन नर्सिंग होम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? रूस का, ब्रिटेन का, जापान का या अमेरिका का? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि अमेरिका का। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, क्या नाम था? आपके सामने ऑप्शंस है डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल या डॉक्टर एजाज। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर ए, डॉक्टर रहमान। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने लोकनायक जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली?
लोकनायक जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? तो आपके सामने ऑप्शंस है स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि स्वामी सत्यदेव। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, फ्री प्रेस के संपादक कौन थे? आपके सामने ऑप्शंस है आत्मानंद जी, शिवानंद स्वामी, सदानंद जी या शारदानंद गुप्त। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सदानंद जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किस व्यक्ति को कहा जाता था? आपके सामने ऑप्शंस है उमाशंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि उमाशंकर दीक्षित को। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय या बिहार विद्यापीठ। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि बिहार विद्यापीठ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, क्रांतिकारी लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है 1925, 1932, 1938, 1924। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि 1924 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, लोकनायक जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? आपके सामने ऑप्शन है 1928, 1927, 1938, 1924। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1924 में। अब हम नेक्स्ट चैप्टर का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है अर्धनारीश्वर। इसका प्रथम क्वेश्चन है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, अर्धनारीश्वर या प्रगीत और समाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको अर्धनारीश्वर, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? कहते हैं दिनकर जी को इनमें से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री, पद्मभूषण या पद्म विभूषण या पद्म। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको पद्मभूषण, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? नामवर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर की रचना इनमें से कौन सी है? यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है उसने कहा था जूठन, त्रिच या अर्धनारीश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? समस्तीपुर, बेगूसराय या पटना या भोजपुर। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शंस है जय सिंह, रवि सिंह, राणा सिंह या फूल सिंह। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि रवि सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, सातवां, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो क्या होगा, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसवंती या प्रणभंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको प्रणभंग, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? आपके सामने ऑप्शंस है छात्र सहोदर, छात्र पत्रिका, छात्र मित्र या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि छात्र सहोदर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 9 की दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1920 में, 1925 में, 1930 या 1935। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1925 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी या रहस्य कथा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी उर्वशी। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है?
त्रिछ रोज या उसने कहा था या सुखमय जीवन, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि रोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय मूलतः क्या है? क्या है? निबंधकार है या उपन्यासकार है या कहानीकार है या व्यंग्यकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि कहानीकार है। सॉरी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कहानीकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, पंजाब कॉलेज से, फॉर्मन कॉलेज से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, फॉर्मन कॉलेज। लाहौर के फॉर्मन कॉलेज क्रिश्चियन कॉलेज से किया था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? आपके सामने ऑप्शंस है 1920 में, 1924, 1928, 1932। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको